नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और इस बुक के हमने 3 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 का पार्ट 24। तो पिछले सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हो। प्ले लिस्ट का नाम है कक्षा 12वीं भारत का इतिहास RBS से, ठीक है। और इस अध्याय का नाम है, जो अध्याय 4 है, इसका नाम है मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। ठीक है, पहले हम सभी अध्याय को पढ़ेंगे, आपके पूरे कोर्स सिलेबस को पढ़ेंगे, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, ये अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इसके PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वीर दुर्गादास राठौड़ 1638 से 1718 ईस्वी। तो सबसे पहले इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुर्गादास का जन्म 1638 ईस्वी में सालवा गांव में हुआ। वे जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहने वाले आसकरण की तीसरी पत्नी की संतान थे। यानी कि इनके पिता का नाम आसकरण था और इनका जन्म सालवा गांव में हुआ। आसकरण को मारवाड़ में सालवा की जागीर मिली हुई थी और कालांतर में मुहुनोत नैन्सी के बाद उसे मारवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। अपनी पत्नी से प्रेम न करने के कारण उसने पत्नी पुत्र दोनों को अलग कर दिया। बालक दुर्गादास अपनी माता के हाथ लुणावे गांव में रहकर खेतीबाड़ी द्वारा गुजारा चलाने लगा। 1655 ईस्वी में आपसी कहासुनी के बाद उसने अपने खेत से होकर सांडनिया मादा ऊँट ले जाने पर राजकीय चरवाहे को मार डाला। खबर मिलने पर महाराजा ने आसकरण से सफाई मांगी। आसकरण ने कहा कि उसके सब बेटे राज्य की सेवा में हैं और गांव में कोई बेटा नहीं है। तब महाराजा ने दुर्गादास को बुलाकर सारी बात पूछी। दुर्गादास ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उक्त चरवाहे की लापरवाही के कारण न केवल किसानों की फसल नष्ट हो रही थी, अपितु उसने आपके दुर्ग को भी अपशब्दों के साथ बिना सज्जे का ढोला ढूंढ, बिना छत का सफेद खंडर कहा। इस कारण मैंने उसकी हत्या कर दी। पूरी जानकारी प्राप्त कर महाराजा ने आसकरण से जब ये पूछा कि तुम तो कहते थे कि गांव में मेरा कोई बेटा नहीं है, तो आसकरण ने कहा कि कपूत को बेटे में नहीं गिनते। महाराजा जसवंत सिंह बोले, ये आपका भ्रम है। यही कभी डगमगाते हुए मारवाड़ को कंधा देगा। और इसके बाद दुर्गादास को अपनी सेवा में रख लिया। 1667 ईस्वी में दुर्गादास को 22,000 रुपये की वार्षिक आय वाले 5 गांव झावर, समदड़ी, जगीसा, कोटड़ी, आम्बारो वाड़ो और अमररस प्रदान किए गए। कालांतर में जसवंत सिंह द्वारा मारवाड़ के रायमल बालो, जवन देसर और बापसेन गांवों के साथ रोहतक परगने का लूणोद गांव भी दुर्गादास को जागीर के रूप में दिया गया। अब है जोधपुर पर शाही नियंत्रण स्थापित होना। महाराजा जसवंत सिंह और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच प्राय विरोध की स्थिति बनी रही। इस कारण औरंगजेब ने जसवंत सिंह को मारवाड़ से बहुत दूर जमरूद अफगानिस्तान के थाने पर नियुक्त कर दिया। 1678 ईस्वी में जमरूद में जसवंत सिंह की मृत्यु की खबर सुनते ही औरंगजेब के मुंह से निकल पड़ा, दरवाज़ा एक कुफ्र शिकस्त। आज महजब विरोध का दरवाज़ा टूट गया। जब महल में बेगम ने यह हाल सुना तो कहा, आज शोक का दिन है कि बादशाह का ऐसा स्तंभ टूट गया।
जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर ताहिर खां को फौजदार खिदम खिदम खिदमतुगार खां को किलेदार, शेर अनवर को अमीन और अब्दुल रहीम को कोतवाल बनाकर प्रबंध के लिए नियुक्त कर दिया। ठीक है, यह है खिदमत गुजार। मारवाड़ पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद खान जहां बहादुर मंदिरों के तोड़ने से एकत्रित हुई मूर्तियों को गाड़ियों में भरवाकर अप्रैल 1679 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा। बादशाह ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और मूर्तियां दरबार के जलूखाने यानी आंगन तथा जुमा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे डाले जाने की आज्ञा दी, ताकि ये लोगों के पैरों के नीचे कुचली जा सके। 26 मई 1679 ईस्वी को औरंगजेब ने इंद्र सिंह जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह का पौत्र और जोधपुर का राज्य राजा का खिताब खिलअत, जड़ाऊ साज की तलवार, सोने के साज सहित घोड़ा, हाथी, झंडा और नकारा दिया। उसने भी बादशाह को 36 लाख रुपए की पेशकशी देना स्वीकार कर लिया। इंद्र सिंह न तो जोधपुर का प्रबंध कर पाया और न वहाँ होने वाले उपद्रवों को शांत कर पाया, जिसके कारण बादशाह ने लगभग 2 माह बाद ही उसे वापस बुला लिया। ये है अजीत सिंह राठौड़ और ये है स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई सवाल है, सुझाव है और कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।